इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे कि ई ग्राम स्वराज में 15 एफसी की पेमेंट पीएफएमएस से कैसे करनी है। हमने जो 20-21 और 21-22 का प्लान बनाया था उसमें से वर्क्स को ऑनलाइन सैंक्शंस देनी होती है। ऑनलाइन सैंक्शंस देने के बाद ही ये वर्क्स जियो टैग के लिए रिफ्लेक्ट होंगे और जियो टैग करने के बाद पेमेंट करने के लिए रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि ई ग्राम स्वराज में 15 एफसी में आपको वर्क्स वाइज पेमेंट करना मैंडेटरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, इसलिए करना ही पड़ेगा। अप्रूव्ड प्लान में से वर्क्स को सैंक्शंस देने के लिए हम जैसे कि आप देखेंगे एडीएम वाले लॉगिन पर लॉगिन करना है और उसमें प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जैसे आप देख रहे हो उसमें दो तरह की सैंक्शंस है, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो आप दोनों में से कोई सी भी एक पहले दे दीजिए। जैसे हमने अभी ये सेलेक्ट किया है टेक्निकल अप्रूवल, मतलब जहाँ हमने एस्टीमेट चढ़ाने हैं। तो इस तरह से हमने ऊपर पब्लिक वर्क सेलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्क्स खुल गई जो शेल्फ से अप्रूव है, उसको हम एक एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एक्टिविटी सेलेक्ट हुई ये सारी चीज़ें फिल करनी है इसमें। ये ऊपर दिख जाएगा कि अपने प्लान में कितना चढ़ाया था और यहाँ कितना एस्टीमेट के अकॉर्डिंग कितना चढ़ाना है, डेट डालनी है और उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। एस्टीमेट की उसकी पीडीएफ बनानी है और यहाँ से अपलोड कर देनी है सिस्टम में से। आपने वो अपलोड कर देने के बाद आपने उसको सेव करना है और इसी तरह से फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देनी है। वो अगेन हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाके अप्रूवल को ऐड करेंगे। एक्टिविटी टाइप में पब्लिक वर्क सेलेक्ट करेंगे। सब कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर रेड जैसा स्टार लगा है उसी को सेलेक्ट करके गेट डाटा करना है। फिर जिस वर्क को आपने अप्रूवल देनी है उसको अप्रूव करके ओके करें। उसके बाद आपके पास इस वर्क की पूरी डिटेल खुल जाएगी और कुछ जो नीचे जहाँ पे एस्ट्रिक के ये जो रेड कलर में स्टार बने हैं वो फील्ड भरना मैंडेटरी है, ज़रूरी है वो। उसको भरने के बाद अगेन आपको जो अपने प्रस्ताव की कॉपी है उसको अपलोड करके पीडीएफ फाइल अपलोड करके सेव करना है। से तीसरा स्टेप करना है इसमें प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में प्रोग्रेस रिपोर्टिंग ऐड करना है। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग की ऑप्शन है, उसको ऐड करना है। जिस वर्क की आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी होगी और जिसकी टेक्निकल अप्रूवल दे दी होगी वो वर्क्स आपको प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में शो होंगे। बाद वो वर्क आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, क्योंकि इसमें मेरे पहले किए हुए वर्क रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो आपको ऐसे दिखेंगे जैसे ये पीसीसी वर्क जो हाना दिख रहा है। तो चेंज एक्टिविटी स्टेटस पे क्लिक करना है और इस एक्टिविटी को ऑनगोइंग करना है, डेट डालनी है और सेव करना है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको दोबारा जाना पड़ेगा, मतलब आपको ये प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाके जो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग की ऑप्शन है ये 2 बार करनी पड़ेगी। दूसरी बारी में आपने इसको फिजिकल प्रोग्रेस देनी है कि वर्क की जो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज है। तो आप देखेंगे इसमें फिजिकल प्रोग्रेस तभी खुलेगा जब आपने चेंज एक्टिविटी स्टेटस पहले किया होगा। फिजिकल प्रोग्रेस में आपने चढ़ानी है इस तरीके से, ये तभी खुलेगा जब आपने चेंज एक्टिविटी स्टेटस किया होगा। इसको करना है ऑन सेट ऑफ वर्क, डेट डालनी है जिस डेट से वर्क स्टार्ट हो रहा है और सेव कर देना, बाकी कुछ नहीं छेड़ना है इसमें। जैसे आप इतना प्रोसेस कर लोगे तो ये वर्क आपका जियो टैग के लिए एम एक्शन सॉफ्ट में चला जाएगा। तो आपने एम एक्शन सॉफ्ट की ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें वर्क आपने डाउनलोड मास्टर डाटा करना है, तभी रिफ्लेक्ट होंगे वर्क्स उसमें। वहाँ जियो टैग करने के बाद आपने एडीएम वाले लॉगिन से ही एम एक्शन सॉफ्ट की ऑप्शन है उससे उन फोटोज़ को एक्सेप्ट करना है जो जियो टैग की होगी आपने। जब वर्क आपका जियो टैग हो गया, आपने उसको एम एक्शन सॉफ्ट के ऑप्शन से एक्सेप्ट भी कर लिया, तो अगला जो ज़रूरी स्टेप है हमारा वो रहेगा बेनिफिशरीज़ को ऐड करने का। जैसे आपको वेंडर्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे मस्ट्रॉल में जितने भी मज़दूर लगे हैं उनको एक एक करके ऐड करना पड़ेगा और जो आपके वेंडर्स होंगे जिनसे आपने मटेरियल परचेज़ किया होगा वो भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। वो मैंडेटरी है पेमेंट करने से पहले। ये सारा प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ आपको सैंक्शंस देने से लेके और ये बेनिफिशरीज़ को क्रिएट करने तक, ये आपको पेमेंट करने से पहले करना है। तो आपने बेनिफिशरीज़ कैसे ऐड करने हैं, आपने अब एमजीआर वाला लॉगिन करना है। ई ग्राम स्वराज में जाके एमजीआर वाला लॉगिन आपने अपने यूज़र आईडी से लॉगिन कर लेना है
और उसमें देखना आपने मास्टर एंट्री में जाके बेनिफिशरीज़ में बेनिफिशरी ऐड करना है। फर्स्ट टाइम में आपने उसको ऐड करना है, उसकी डिटेल भरनी है और फिर उसको सेव कर देना है। और आप ध्यान रहे आपने अकाउंट नंबर यहाँ बिल्कुल ध्यान से भरना है। अगर एक बार गलत हो गया और ये खाता अप्रूव हो गया तो आपकी पेमेंट गलत खाते में जा सकती है। तो इसको ध्यान से भरें, सेव कर दें इसको। और उसके बाद आपने अगेन मास्टर एंट्री में जाके बेनिफिशरी में जाके इसको अप्रूव करना है। अप्रूव जब आप करेंगे तो ये डिजिटल साइन मांगेगा आपसे। वेंडर को अप्रूव करने के लिए आपको मास्टर एंट्री में डीएससी मैनेजमेंट के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ देखेंगे आप डीएससी मैनेजमेंट के अंदर साइन वेंडर फाइल होगा। वो आपने पहले अपने लॉगिन से एमजीआर वाले लॉगिन से लॉगिन करके साइन करना है और फिर उसके बाद चेकर वाला लॉगिन जो कि प्रधान का लॉगिन है उससे लॉगिन करके उसमें भी सेम मास्टर एंट्री में जाके डीएससी मैनेजमेंट में जाके साइन वेंडर फाइल को साइन कर देना है डीएससी लगाकर। ये प्रोसेस करने के बाद आपको वेंडर को पीएफएमएस से अप्रूव कराने के लिए 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा। विद इन 24 आवर्स ये पीएफएमएस से ऑटोमेटिकली ये वेंडर्स अप्रूव हो जाएंगे। आप बेनिफिशियरी क्रिएट करो, वेंडर्स क्रिएट करो, एजेंसी क्रिएट करो, वो 3 ऑप्शंस आगे दिए हैं, वहाँ से उसी से क्रिएट होगी। जो बेनिफिशियरी का जो ऑप्शन है आपके ई ग्राम स्वराज में एमजीआर वाले लॉगिन पे उससे ऐड करके होगा। वर्क सैंक्शंस देने के बाद और जियो टैग करने के बाद वेंडर्स क्रिएट करने के बाद अब आप ई ग्राम स्वराज में पीएफएमएस के माध्यम से 15FC की पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट्स कैसे करनी है, आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन कीजिए क्रोम में। उसके बाद आप एमजीआर वाला लॉगिन जो कि सेक्रेटरी का लॉगिन है उसको सबसे पहले ओपन करें और ये काम करंट फाइनेंशियल ईयर में होगा तो करंट फाइनेंशियल ईयर चूज़ करें। और आपकी डे बुक जैसे कि आज 11 तारीख है तो अगर आपने 11 तारीख को पेमेंट करनी है तो आपकी 10 तक की कैश बुक क्लोज़ होनी चाहिए। डे बुक जो है वो क्लोज़ होनी चाहिए तो ही आप आज की डेट में पेमेंट कर पाओगे। और इसमें रियल टाइम जो कि आज की डेट है उसी डेट में पेमेंट होती है, बैक डेट में इसमें पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट्स है। तो आप ट्रांजैक्शंस में जाके एक्सपेंडिचर वाउचर में ऑनलाइन वाउचर जो एक्सपेंडिचर वाउचर है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद एज इट इज़ जैसे हम उसमें करते थे प्रिया सॉफ्ट में पहले वैसे ही वाउचर अपलोड करना है। बस थोड़ी सी चेंजेस है कि आपने इसमें वर्क जो 15FC का है वो सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। और जैसे ही आप वर्क सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शंस नीचे आती है वर्क डिटेल और एसेट डिटेल। इसमें दोनों जगह आपने अमाउंट डालना है। अमाउंट देखेंगे आप यहाँ, एक तो अमाउंट ऊपर है, एक वर्क डिटेल्स जो दिख रही है आपको यहाँ पे डालना है जनरल में, और एक नीचे जो एसेट डिटेल दिख रही है आपको उसमें भी आपने जनरल में अमाउंट भरना है, वही अमाउंट जो इस वाउचर का पेमेंट करना है। मान लो आपने एक वेंडर है सिविल सप्लाई, उसको आपने पेमेंट करनी है 100 बैग सीमेंट की, तो जो उसका अमाउंट होगा जिस भी वर्क का होगा उस वर्क को सेलेक्ट करना है और उसका अमाउंट आपने भर देना है। जैसे कि मान लो 10,000 था तो ऊपर भी 10,000 भरना है, ये वर्क डिटेल में और एसेट डिटेल में भी 10,000 भरना है नीचे जनरल में। ध्यान से भरना है इस चीज़ को, बस यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है हो सकता है आपको कुछ लोगों को। तो यहाँ पे आपने अमाउंट में वो 10,000 भरना है, फिर जनरल में यहाँ वर्क डिटेल में 10,000 भरना है और नीचे एसेट में 10,000 भरना है और फिर सबमिट कर देना। जो भी आपका वर्क का अमाउंट रहेगा वो आपने यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद इस वर्क को आपने सबमिट कर देना है यहाँ पे। और फिर एज इट इज़ जैसे हम वाउचर चढ़ाते हैं वैसे ही इस वाउचर को नीचे पर्टिकुलर्स भरने हैं। डेट इसमें ऑटो उठ जाएगी, करंट डेट में ही वाउचर एंटर होएगा। और नेचर ऑफ पेमेंट नहीं, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से पीएफएमएस ही रहेगा इसमें। जब आप एमजीआर वाले लॉगिन से लॉगिन करते हैं तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जिसको पेमेंट करनी है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। ये बेनिफिशरी जो यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे ये वो बेनिफिशरीज़ वो वेंडर होंगे जो आपने क्रिएट किए हैं, जिसका प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है। वो अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, उनका खाता नंबर और उनका नाम यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप सही चूज़ करें यहाँ से। ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ सही बेनिफिशरी चूज़ करें क्योंकि एक बार जो पेमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी, उसका आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर इसको आपने फ्रीज़ करना है, सेव नहीं करना है, फ्रीज़ करना है।
फ्रीज़ करने के बाद आपने जब आपकी सारी पेमेंट्स ऐसे ऐसे करके एक एक वाउचर डाल के चढ़ जाएगी जितनी आपने पेमेंट्स करनी है, उसके बाद आपने डे बुक को क्लोज़ करना है। अगर आप डे बुक क्लोज़ नहीं करेंगे तो आपकी एफटीओ जनरेट नहीं होगा। पेमेंट को साइन करने के लिए आपको इसमें डे बुक को क्लोज़ करना ज़रूरी है। तो अब आप देखेंगे डीएससी मैनेजमेंट में जाके साइन एफटीओ की ऑप्शन है। डे बुक क्लोज़ करने के बाद आपने ये साइन एफटीओ की ऑप्शन को चूज़ करना है। ये तभी आपके पास रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, जैसे आपने 11 तारीख के वाउचर आज जितने भी थे वो सारे चढ़ा दिए, एंटर कर दिए, उसके बाद आपने तभी डे बुक क्लोज़ करी, तभी आपको ये पेमेंट के लिए साइन एफटीओ के लिए रिफ्लेक्ट करेगा। सेम प्रोसेस जब आपने ये यहाँ से कर लिया, सेम प्रोसेस आपने चेकर वाले लॉगिन से, जो कि प्रधान का लॉगिन है, उससे करना है। आप चेकर वाले लॉगिन से लॉगिन करें और वहाँ पे भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। बस इतना है कि वहाँ पे सिर्फ साइनिंग करने हैं आपने, बाकी प्रोसेस आपने अपने लॉगिन से होना है। मेन काम सेक्रेटरी का है, इसमें प्रधान का जो काम है वो बस साइन करने का है कि वो जो एफटीओ जो पेमेंट्स आपने करी है वो यहाँ से डीएससी मैनेजमेंट में जाके साइन एफटीओ करना है प्रधान ने अपने लॉगिन से। तो अभी यहाँ पे प्रधान सारे जितने भी आपने वाउचर्स भेजे होंगे वो पूरे डिटेल के साथ यहाँ देख सकता है और फिर यहाँ से साइन करेगा वो। जब यहाँ से साइन हो जाएंगे तो ये पेमेंट ऑटोमेटिकली विदिन 24 आवर्स में क्रेडिट हो जाएगी और आप इसका स्टेटस ट्रांजैक्शन में जाकर व्यू पीएफएमएस स्टेटस से चेक कर सकते हैं।